बागेश्वर जिले के गरुड़ में मेला डुंगरी हेलीपैड पर हेली सेवा का ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिकारियों ने ट्रायल को सफल बताते हुए कहा कि अब हेलीपैड से देहरादून और हल्द्वानी के लिए नियमित उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। हेली सेवा के ट्रायल की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में मेला डुंगरी हेलीपैड पहुंचे। करीब 11:15 बजे डीजीसीए के अधिकारियों के साथ 7 सीटर हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर पहुंचा। ऑपरेशन मैनेजर अभिलाष पटवाल की टीम ने हेलीपैड और उसकी सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी गरुड़ जितेंद्र वर्मा ने बताया कि तकनीकी निरीक्षण के बाद हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। डीजीसीए की रिपोर्ट के बाद फाइनल अनुमति मिलने का इंतजार है, जिसके बाद बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने कहा कि यह हेली सेवा जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को लंबी सड़क यात्रा से मुक्ति मिलेगी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट जब फाइनल हो जाएगी, एक बार विधिवत जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाएगी, तो शीघ्र ही मेरे को लगता है 1 दिन में या 2 दिन में यहाँ पे ऑपरेशंस चालू हो जाएंगे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव रहता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पे 50 से 100 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा जो पैसेंजर एमिनिटीज़ है उसको लेके योकाडा का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि पैसेंजर्स को सुविधाएँ सारी मिले, पीने का पानी, टॉयलेट की फैसिलिटीज़, टिकटिंग एकदम स्मूथ हो। ऑनलाइन पोर्टल भी जो कंपनी है उसका एक्टिवेट हो गया है, उस पर फ्लाइट सब शो होने लगी हैं। तो जैसे ही वो अपना पोर्टल एक्टिवेट होते हैं, जैसे इनको क्लियरेंस मिलता है तो लोग इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और ऑफलाइन पैसेंजर जो है वो यहाँ से भी अपनी बुकिंग कर सकता है हेलीपैड से। आज का ट्रायल अभी देखिए गतिमान है। अब चूंकि वो टेक्निकल इंस्पेक्शंस है तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे उसकी जांच हो रही है और जैसे ही वो जांच पूरी होगी उसके बाद जो रिपोर्ट जाएगी, सबमिट होगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के कुशल निर्देशन में बागेश्वर पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बदमाश 10-10 हजार रुपए के इनामी थे। पुलिस ने अपराधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और जनपद बागेश्वर को अपराध मुक्त और भय मुक्त बनाने के अपने अभियान को आगे बढ़ाया। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस निर्देश के तहत कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने संगठित अपराध करने वाले 3 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार निर्देशित किया जा चुका है कि इनामी अपराधी, वांछित अपराधी, इन पर कड़ा प्रहार करते हुए, गिरफ्तार करते हुए अपराध के ऊपर कड़ा प्रहार करने की कार्रवाई लगातार जारी रखनी है। इसी क्रम में आज कोतवाली बागेश्वर और एसओजी की संयुक्त टीम को एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। आप सभी को याद होगा कि थाना कपकोट क्षेत्रांतर्गत एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 3 विक्टिम्स थे। उनमें से एक की बाद में डेथ भी हुई थी। तो ये 307 में लिखा गया था मामला, बाद में 302 में तरमीम हो गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था हिमांशु मेहता, वो ऑलरेडी कपकोट वाले मुकदमे में गिरफ्तार किया जा चुका था। इसके बाद उपरांत हमने जब इस पूरे गैंग का आपराधिक इतिहास खंगाला तो हमें ये पता चला कि हिमांशु मेहता के साथ 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिनके द्वारा जो है एनडीपीएस के और मारपीट के अन्य भी मुकदमे हैं और इनके द्वारा एक गिरोह बनाकर गैंग के तौर पे कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 अभियुक्त नीरज कपकोटी और दीपक खेतवाल, इनको हमने और हिमांशु मेहता के साथ इनको गैंगस्टर का मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत किया था और ये गिरफ्तारी से लगातार बच रहे थे। इसलिए इनके ऊपर जो है हमने 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया था। तो इसी क्रम में कोतवाली बागेश्वर और एसओजी की संयुक्त टीम ने जो है कल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने विकास भवन सभागार में दीप प्रज्वलित कर जनपद स्तर पर एसडीजी डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स के प्रभावी अनुश्रवण के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में एसडीजी डाटा इकोसिस्टम मॉनिटरिंग और पीएम गतिशक्ति पर विशेषज्ञों द्वारा विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने उत्तराखंड को एसडीजी लक्ष्यों में प्रथम स्थान पर आने के लिए राज्य को बधाई दी और पिथौरागढ़ के 16 लक्ष्यों पर समीक्षा करते हुए कुछ लक्ष्यों में राज्य के प्रदर्शन से उल्टे परिणाम होने की चिंता जताई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सुधार की दिशा में काम करने की सलाह दी और कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कमी को पलायन का कारण माना। जिलाधिकारी ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में पिथौरागढ़ राज्य के 13 जिलों में प्रथम स्थान हासिल करेगा। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी धारचूला ने बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ दारमा घाटी का दौरा किया और वहां बर्फबारी के कारण बंद रास्तों का निरीक्षण किया। बीआरओ अधिकारियों ने बताया कि अत्यधिक बर्फबारी के कारण मार्ग बंद हो गए थे, लेकिन बीआरओ द्वारा इन रास्तों को खोलने का काम जारी है। अगले 2 से 3 दिनों में मौसम सामान्य रहने पर दारमा घाटी के रास्तों को खोला जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी के निर्देशों के तहत धारचूला क्षेत्र में बर्फबारी से प्रभावित अन्य मार्गों और गाँवों का भी स्थलीय और भौतिक निरीक्षण किया गया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।